तुम क्या हो? हमारी औकात क्या है, तुम्हारी औकात क्या है? बड़े बड़े दिग्गज चले गए। एक दिन रावण ने दशरथ के साथ जीत ली और एक दिन दशरथ की सब बड़े रहे रण में। एक दिन श्याम सुंदर भाग गए आधी रात, एक दिन कंठकों पठारी दो दिन में। सारे समय राजा से भिखारी वक्त की बलिहारी, बलिहारी बलिहारी समय की बलिहारी। समय पता नहीं ये नदिया लो जइयो पानी भर के जल्दी लियो मत ज्यादा देर लगइयो। नदी पे, गंगा पे नहीं, उस समय गंगा नहीं थी, गंगा तो हरिश्चंद्र की तेज। मैया को और तुम किन पे छोड़े जाते हो, धर्म के मल्हा बन करके नैया मन घर डुबाते हो। कौन है तुम्हारे अलावा, कौन है तुम्हारे अलावा? पुत्र तुम्हारे बिना मैं कैसे रहूंगी? रोहितास ने अपनी माँ के आंसू पहुंचे। रोए ना भैया, रोए ना। सुख सुख की जो कहे तो मैया कह लो, बस आखिरी प्रणाम माता तेरी ले। धर्म को रखियो हर पल ध्यान में, इतनी कही रोहिता चलला में छोड़े अपने प्राण। मैया बिलखती रह गई बगिया से जब बेटा नदियों, मैया बिलखती रह गई गोदी से जब बेटा नदियों। पछाड़ खा करके मां गिर पड़ी। जब रोहितास मां की गोद में खत्म हो गया, बच्चे की लाश पर रोती है, चिल्लाती है, मुंह पर मुंह रख करके रोते रोते बेहोश हो जाती है। होश आता है तो पुनः रोने लगती है। एक मालिन ने समझाया और कहा कि तुम अपने बच्चे को ले जाओ, इसका अंतिम संस्कार करो। इतना भी पैसा नहीं था जो उस बच्चे के लिए कफन भी ले आती। वो माँ सोचने लगी मेरे पुत्र क्या जिंदगी है और क्या किस्मत है। जब तेरा जन्म हुआ था उस समय लाखों रुपए की दौलत दान में लुटवा दी गई, मगर तेरी आज लाश को ढकने के लिए मेरे पास कफन भी नहीं है। अंत में उस माँ ने आबी साड़ी फाड़ी मात ने कुमर को कफन बनाओ, ले बेटा की लाश अगारी को जन पैर बढ़ाओ। रोमत सीखत चली डगर में बोई सकी मातारी, दीन बंधु भगवान करी तूने जीवन की सवारी। पहुंच गई शमशान घाट पे दीनों को मरुल आई,
अपने पुत्र के कारण मैया रही है चिता बनाई, कई भाज के चिता बनाई गऊ गोदी में लेते उठाई। हरिश्चंद्र महाराज गए तोले पास में उनके आए, तुरंत ही पहुंच गई उसी शमशान में जहां हरिश्चंद्र का पहरा है। चिता बनाती है, कहीं भाग करके बच्चे की लाश से चिपट के रोने लगती है। अकस्मात हरिश्चंद्र पहुंच गई। कौन है? तुम्हें मालूम नहीं है शमशान पर हमारा पहरा है और यह मुर्दा इस तरह नहीं जलाए जाते। जो तारा ने देखा, महाराज आप हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी को पहचाना। तारा तुम यहाँ, तुम शमशान में क्यों आई? क्या हो गया? क्या हो गया तारा? सोई बेटा के मुख से देखे दीनों कफनु हटाई और लाश देख के रोई सकी तब गिरे ऊपर सुखाई। ये क्या हुआ तारा? ये क्या हुआ? रोहितास मर गया? कितने अरमान थे इस बच्चे के ऊपर। वरुण से मैंने युद्ध किया लेकिन मैं अपने बच्चे को आंखों से जुदा नहीं कर पाया। कैसी किस्मत है जो आज उसी बच्चे की लाश में अपनी आंखों से देख रहा हूं। मगर ये हुआ कैसे? तो बोली महाराज पूछो हम तो उनको भागी भूल लेना तो लला कोई न मेरी नाक थोड़ी करके पुरानी याद के आंसू बह आए, थोड़ी करके पुरानी याद के आंसू बह आए। हरिश्चंद्र बहुत रोए मगर आंसू पहुंच लिए। तारा तुम्हारे पास एक टका है? बोली महाराज कुछ भी नहीं है, इतना भी नहीं था जो बच्चे के ऊपर। पीछे से विश्वामित्र ने पकड़ लिया। एक पतिव्रता स्त्री को वस्त्रहीन करना था। वशिष्ठ विभाग की आ गई, मरघट पे लंबी भीड़ लग गई। हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र को देखा, बोले तुमने मेरा राज्य छीना, तुम यहाँ घूम रहे हो, इसका मतलब तुमने मेरे राज्य को बर्बाद कर दिया। बोले कुछ नहीं हुआ, मैं तुमसे हार गया। हे त्रिशंकु के लाल मुझे माफ कर दो। मैं तुमसे चल रहा था 100 गाय का लालच देके मेरे भांजे को खरीदा वरुण के यज्ञ में चढ़ाने के लिए, इसलिए मैं तुमसे चल रहा था। लेकिन तुम्हारे गुरुजी से बातों ही बातों में बहस हो गई और उस बहस का नतीजा हुआ ये कि तुम्हारी जांच की गई। आवाज लगाई तो भाग करके रोहितास भी वहां पहुंच गया। हरिश्चंद्र बोले चाचा और इतनी कठिन? खैर ब्राह्मण देव तुमने हमें तो जीने ही नहीं दिया, हमारी तो इतनी कठिन परीक्षा ले ली, लेकिन कलयुग में ऐसी परीक्षा लेने के लिए किसी के पास मत जाना, नहीं तो बड़ा अपमान होगा तुम्हारा।